नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम जानेंगे उत्तराखंड राज्य के 13 जिलों के बारे में। ये सभी ज़िले कब और कैसे बने और साथ में इन सभी ज़िलों से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। 1815 में अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को छोड़कर बाकी के उत्तराखंड के सभी क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया था। तो इस संपूर्ण क्षेत्र का पहला कमिश्नर मई 1815 में एडवर्ड गार्डनर को बनाया गया और इस पूरे क्षेत्र को कुमाऊं डिवीज़न का नाम दिया गया। 1815 में इस डिवीज़न का एक परगना बनाया गया जो पौड़ी था। परगना का अर्थ होता है एक ऐसा प्रशासनिक क्षेत्र जिसमें सभी गांव या पट्टियां आते हों। तो उस समय इस परगना यानी वर्तमान में पौड़ी जिले को ब्रिटिश गढ़वाल नाम दिया गया और ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर में बनाया गया जो कि टिहरी और पौड़ी गढ़वाल के बॉर्डर पर आज स्थित है। फिर इसी वर्ष नवंबर 1815 में देहरादून को कुमाऊं डिवीज़न से निकालकर सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील के रूप में जोड़ दिया गया। हालांकि 1825 में इसे वापस कुमाऊं डिवीज़न में मिला लिया गया, परंतु 1829 में 1829 में एक बार फिर कुमाऊं डिवीज़न से निकालकर देहरादून को मेरठ डिवीज़न का हिस्सा बनाया गया और हरिद्वार पहले से ही सहारनपुर का हिस्सा था। सन 1840 में अंग्रेजों ने ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से बदलकर पौड़ी को बनाया और इस पूरे क्षेत्र को कुमाऊं क्षेत्र से अलग करके एक नए जिले में बदल दिया जिसका नाम पौड़ी गढ़वाल रखा गया, जिसे गढ़वाल जिला भी कहा जाता है और बाकी का क्षेत्र कुमाऊं क्षेत्र बना। तो 1840 में उत्तराखंड 3 भागों में बटा हुआ था। पहला टिहरी रियासत, दूसरा पौड़ी गढ़वाल या गढ़वाल जिला और तीसरा कुमाऊं जिला। इसके बाद 1854 में अंग्रेजों ने कुमाऊं जिले का एक नया मुख्यालय बनाया नैनीताल में। साथ ही आधिकारिक तौर पर इसी वर्ष कुमाऊं मंडल की स्थापना की गई जिसके अंतर्गत 2 जिले आते थे, कुमाऊं जिला और गढ़वाल जिला। 1842 में फिर से देहरादून को मेरठ के अंदर ही सहारनपुर जिले के साथ जोड़ दिया गया और अंततः 1871 में देहरादून एक अलग जिला बना। सन 1891 में कुमाऊं जिले को 2 भागों में बांटा गया, पहला अल्मोड़ा और दूसरा नैनीताल, जो कि उनके मुख्यालयों के नाम पर रखे गए थे। 1947 यानी जब देश आज़ाद हुआ तब तक उत्तराखंड में सिर्फ 4 ही जिले थे। तब उत्तराखंड की स्थिति यही थी। उस समय नैनीताल, गढ़वाल जिला और अल्मोड़ा जिला तीनों जिले भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बन गए थे, परंतु टिहरी रियासत के राजा मानवेंद्र शाह ने ये निर्णय लिया कि वो भारतीय गणतंत्र में शामिल नहीं होंगे। परंतु वहाँ की जनता के आक्रोश और कई सारे आंदोलनों के चलते, खासतौर पर 1948 में हुए कीर्तिनगर आंदोलन के सामने टिहरी रियासत के राजा को झुकना पड़ा और अंततः 1 अगस्त 1949 में टिहरी रियासत भारतीय गणतंत्र में सम्मिलित हो गई और इसे उत्तर प्रदेश का एक जिला घोषित किया गया, टिहरी जिला। उस समय उत्तराखंड का पूर्व का क्षेत्र कुमाऊं मंडल और पश्चिम का क्षेत्र गढ़वाल मंडल कहलाता था, जो कि आधिकारिक तौर पर नहीं था। हालांकि कुमाऊं मंडल आधिकारिक तौर पर बन चुका था। फिर 24 फरवरी 1960 में टिहरी से अलग कर उत्तरकाशी जिला बनाया गया और गढ़वाल जिले को 2 अलग अलग जिलों में बांटा गया, पहला पौड़ी जिला और दूसरा चमोली जिला, और अल्मोड़ा जिले से अलग कर पिथौरागढ़ जिला बनाया गया। दिसंबर 1968 में ये सभी जिले कुमाऊं मंडल के अंदर आते थे। फिर दिसंबर 1968 में गढ़वाल मंडल की घोषणा हुई और 1 जनवरी 1969 में उत्तर प्रदेश के गवर्नर श्री बी गोपाला रेड्डी जी ने चमोली, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी इन 4 जिलों को मिलाकर आधिकारिक तौर पर गढ़वाल मंडल बना दिया। इसलिए बी गोपाला रेड्डी को गढ़वाल मंडल का संस्थापक भी कहा जाता है। अब उत्तराखंड में 2 मंडल हो गए थे, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, और गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी जिले को बना गया। इसके बाद 1972 में अल्मोड़ा जिले की एक तहसील चंपावत को पिथौरागढ़ का हिस्सा बना दिया गया। अब बारी आई देहरादून जिले की, जो कई बार प्रशासनिक रूप से इधर उधर होने के बाद अंततः 4 जून 1975 में गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया और हरिद्वार अभी भी सहारनपुर में ही शामिल था।
सबसे पहले 1984 में हरिद्वार जिले को सहारनपुर जिले का एक तहसील बनाया गया और फिर 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार भी एक अलग जिला बन गया। फिर सन 1995 में नैनीताल से अलग कर उधम सिंह नगर जिला बनाया गया और फिर सितंबर 1997 में पिथौरागढ़ से चंपावत तहसील और उधम सिंह नगर से एक छोटा सा हिस्सा लेकर 15 सितंबर 1997 को चंपावत को एक जिला घोषित किया गया। इसी वर्ष 15 सितंबर को अल्मोड़ा से बागेश्वर जिला बनाया गया और 16 सितंबर 1997 को चमोली से अलग कर रुद्रप्रयाग जिला बनाया गया, जिसमें पौड़ी व टिहरी से भी कुछ क्षेत्र को लिया गया था। ये सभी डेट और ईयर उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो इस प्रकार उत्तराखंड राज्य में 2 मंडल, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल बने, जिनमें 6 जिले शामिल हैं। तो उत्तराखंड में तब 12 जिले मौजूद थे, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर आते थे। फिर सन 1997 में सहारनपुर भी डिस्ट्रिक्ट से बदलकर डिवीज़न बन गया और हरिद्वार सहारनपुर डिवीज़न का एक जिला बन गया। इसी वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल को अलग करने की मांग उठी और आंदोलन शुरू हो गए और इस मांग को अंततः श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार द्वारा मान लिया गया, जिसके फलस्वरूप 1 अगस्त सन 2000 को यूपी रीऑर्गेनाइजेशन बिल लोकसभा से पारित हो गया और 10 अगस्त 2000 को यह बिल राज्यसभा में भी पारित हो गया और अंततः यह बिल राष्ट्रपति श्री KR नारायण जी के पास पहुंचा और जहां से इस बिल को 28 अगस्त 2000 को मंजूरी दे दी गई और ये बन गया यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। इसी एक्ट के तहत 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य उत्तरांचल राज्य बनाया गया और साथ ही हरिद्वार जिले को भी इस राज्य में जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल में 13 जिले शामिल हो गए और भारत का एक नया राज्य उत्तरांचल राज्य बना, जो कि भारत के सभी राज्यों में 27वें नंबर पर आता है और भारत के हिमालय क्षेत्र का 11वां राज्य बना, या इसे हिमालय राज्य भी कहा जाता है। फिर 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल के तत्कालीन व प्रमुख निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी के समय उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो इस तरह बना हमारा वर्तमान का उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य की राजधानी गठन के समय से ही देहरादून को बनाया गया, जो कि अभी तक अस्थायी यानी कि टेम्पररी ही है। उत्तराखंड में स्थित गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी करने के लिए कई आंदोलन और मांगे उठ रही हैं, परंतु अभी तक इसका कुछ नहीं हुआ। हालांकि गैरसैंण को उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की बात हो रही है। गैरसैंण का स्थायी राजधानी बनना अभी तक तय नहीं हुआ, सिर्फ प्रस्ताव रखा गया है। तो ये थी उत्तराखंड राज्य के 13 जिलों की विस्तृत वीडियो। तो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।